अपना अध्यक्ष तो ऐसा होना चाहिए जैसे चीज़ समाज का काम करे, युवा आगे बढ़ के समाज को आगे बढ़ाए और चीज़ युवा में जोश दिलाए, कोई भी काम हो समाज का आगे बढ़ के करें चीज़। और क्या अध्यक्ष कैसा मतलब युवा में आना चाहिए आपके समय नहीं, युवा में आना चाहिए अभी चीज़ नया, जो भागदौड़ कर सकें और चीज़ें पुराने जो अध्यक्ष बने हुए हैं उनके साथ मिलजुल के काम करें, बस ऐसा अध्यक्ष ही इच्छुक है मुझे। युवा संगठन के अध्यक्ष के चुनाव में चर्चा का विषय को लेकर आज हमारे साथ है माणक जी चौहान जी। इनसे पूछते हैं कि युवाओं को लेकर इनके मन में क्या विचार है। तो माणक जी, सर्वप्रथम तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब आप युवा संगठन के सदस्य हैं, आपको जानकारी होगी कि युवा संगठन कैसा चल रहा है, क्या है और भविष्य में कैसा रहेगा। कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें बताइए। युवा संगठन ऐसा होना चाहिए, अभी तक जो भी बने हैं वो आज तक खाली पद लेके बैठे हैं, उन्होंने आज तक कोई काम किया नहीं। ठीक है, कभी फंक्शन होते सामने आ जाते हैं, लेकिन युवा ऐसा होना चाहिए जो समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाए। बड़ी समाज को छोड़ दीजिए, छोटी समाज में जितने भी है साल में 4-5 फंक्शन होने चाहिए, सबको आगे लेने चलना चाहिए। अभी तक जितने भी है वो सिर्फ उन्होंने काम नहीं किया, खाली पद लेके बैठे हैं। खाली पद लेके बैठने से नहीं है, कुछ काम हो तो फिर मज़ा है। भविष्य में अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? अध्यक्ष जागरूक होना चाहिए और युवा होना चाहिए। युवा की उम्र बोले तो अपने लगभग 30-35 साल के अंदर अंदर, 35 से ऊपर नहीं। युवा की उम्र निश्चित करो। तो इसके लिए जैसे आप भी तो युवाओं में थे, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा नियम बना हुआ है हमारे रजिस्टर में युवा संगठन के? नहीं, अभी तक कोई बना हुआ नहीं है, तो बनाना चाहिए। भविष्य में इसके लिए कोई इसके सब रूल्स बनाने चाहिए। अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं किसी ने कोई रूल्स फॉलो नहीं किया है, लेकिन रूल्स फॉलो करोगे तो लंबा चलेंगे और सदस्य जुड़ेंगे। अभी तक सदस्य नहीं जुड़े हुए हैं, यह जो पुराने मेंबर ही है, लगभग जो आज से 15-20 साल पहले जितने थे 30-40 मेंबर, आज ही वही है। अभी बेंगलोर में मैं युवा संगठन का अध्यक्ष था और एक साल में मैंने कम से कम 150 सदस्यों को जोड़ा है और अच्छे फंक्शन भी किए हैं। तो संगठन में जोड़ने की क्या प्रक्रिया रही है अभी तक? जैसे आप तो थे या पाले में, क्या प्रक्रिया है इसकी? नहीं, वो टाइम में सदस्य था और मैंने साल भर ही रहा, फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वापस आने के बाद भी यहाँ कुछ दिखा नहीं, तो फिर मैंने भी कोई हिस्सा लिया नहीं, किसी कार्य में भाग लिया नहीं। कोई जागरूक मिले, बराबर आदमी मिले तो फिर काम करने का भी मज़ा और मैं भी साथ दूँ। तो अब संगठन कैसे चलना चाहिए? मतलब कोई जागरूक आदमी होना चाहिए बस, जो काम कर सके और सबको जोड़ सके। मतलब उम्र आपने बताई है 18 से 35 साल। हाँ बिल्कुल, 18 से 35 साल से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 40 साल, उसके बाद तो फिर वो बड़ी पंचायत में चला जाएगा। तो अब जैसे कल अध्यक्ष चुनने का फिक्स तारीख तय है, तो आप ही कल उसमें भागीदारी देंगे इसमें? बिल्कुल, ज़रूर आऊँगा मैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ माणक जी, जिन्होंने अपनी विचार प्रकट किए हैं और भी नए सदस्यों के साथ हम मिलेंगे। माली न्यूज़ नेटवर्क में अब हमारे साथ है रमेश जी कछुआ जी, जो भविष्य भाई वर्तमान में तो युवा संगठन के ये भी सदस्य है। रमेश जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। जी, आपके इस न्यूज़ नेटवर्क के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। आपने ये बनाया, इसके लिए बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपको। रमेश जी, अब युवा संगठन में अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, अब कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? अध्यक्ष एक्टिव होना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले, सिर्फ नाम के लिए नहीं, पद और नाम के लिए नहीं, वो उसका सक्रिय रहना चाहिए हर वक़्त। चाहे बड़े समाज का हो, जैसे रहते हैं कैलाश जी वगैरह, छवनलाल जी वगैरह, देवीलाल जी भी थे, तो उसी तरह के युवा संगठन का अध्यक्ष भी सक्रिय रहना चाहिए। ऐसे ही नाम और पद लेके बैठ गए और कागज़ों में ही चलाता रहे, ऐसा नहीं चाहिए और सबको साथ लेके चले। मतलब अध्यक्ष मतलब कोई काम वाला होना चाहिए, हाँ, काम करते रहना चाहिए, सिर्फ नाम का नहीं। नाम का नहीं। फिर भी नए अध्यक्ष को कैसे, मतलब कैसे, किस तरह के रूप में देखते? कोई उम्र सीमा भी होगी नए अध्यक्षों की? हाँ, उम्र सीमा तो होनी चाहिए ना। युवा संगठन के अंदर नया अध्यक्ष आया, मतलब कोई भी इस युवा संगठन के अंदर एक लिमिट होनी चाहिए उम्र की, कि जैसे 40 साल के ऊपर बाद में वो बड़े समाज के अंदर उनका वो उचित समझे तो उसके अगर मेंबर बन सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि 50 साल 60 साल वाले अपने को युवा संगठन के अंदर जोड़े रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन के संबंधी कोई ऐसे कार्य हुए जो आप बता सकते हो अभी? शुरू में तो हुए थे, बाकी अभी वो संगठन युवा संगठन जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है। मतलब अध्यक्ष तो उनमें हर बार चेंज होते रहे, लेकिन वो
उछाल नहीं आया। कुछ सक्रिय नहीं रहे, सिर्फ नाम और पद के लिए चलता रहा, बाकी सक्रिय नहीं रहे, कोई भी तरह की एक्टिविटी नहीं हुई। भविष्य में युवा संगठन अब कैसा होना चाहिए, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? पूरे समाज में सक्रिय रहें, सबको साथ लेके चलें, हर घर से एक सदस्य युवा संगठन के अंदर होना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये 3-4 संगठन बने हुए हैं, उन सबको मिलाकर एक संगठन, युवा संगठन और एक महिला संगठन, 2 संगठन होने चाहिए। ये थे हमारे साथ रमेश जी, जिन्होंने अपनी बात रखी युवा संगठन संबंधी। और भी हम किसी युवा संगठन के पूर्व सदस्यों से वार्तालाप करेंगे माली न्यूज नेटवर्क में। मैं दिनेश माली और मुकेश साकला के साथ। हमारे साथ अब है नरेश जी गहलोत साहब। इनसे पूछते हैं कि युवा संगठन का अध्यक्ष कैसे होना चाहिए। नरेश जी, आप बताइए कि युवा संगठन का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए और समाज में विकास के लिए युवा संगठन होना ज़रूरी है और उसके अध्यक्ष को भी मतलब जुझारू व्यक्ति होना चाहिए जो समाज का काम कर सके और खाली नामदार नहीं होना चाहिए, कामदार होना चाहिए। जैसे समाज में काम करवाए, जैसे समाज युवा संगठनों के आगे बढ़वाए और जैसे युवा सोच है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे काम करे, ऐसा युवा संगठन का अध्यक्ष होना चाहिए। यूँ नहीं कि खाली नाम से हो और सिर्फ नाम के पीछे दौड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं के संबंधी कोई ऐसा मतलब भविष्य में कैसा अध्यक्ष? आपने पिछला कार्यकाल ही लोग युवा संगठन का देखा होगा, लेकिन अब उसमें क्या उम्मीद करते हैं नए में? सबसे पहले युवा के लिए सबसे सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा के लिए। और जब शिक्षा के बारे में सोचे तो अपना समाज बहुत ज़्यादा पीछे है। तो हम चाहते हैं कि सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले विकास हो। ऐसे युवा संगठन के अध्यक्ष से चाहेंगे कि वो आगे बढ़ाए अपने समाज को और हम भी उनका समर्थन करेंगे। ऐसा युवा संगठन का अध्यक्ष होना चाहिए। माली न्यूज नेटवर्क में अब हमारे साथ है प्रदीप जी भाटी, बाबू भाई, जिन्हें बाबू भाई नाम से जानते हैं। ये भी युवा संगठन के सदस्य हैं। बाबू भाई, युवा संगठन के चुनाव आ रहे हैं, कैसी है सरगर्मियाँ? सरगर्मियाँ अभी तो इस साल बहुत अच्छी है और हम भी चाहते हैं युवा संगठन का एक नई कार्यकारिणी बने, अध्यक्ष बने और कार्य करे। क्यों कई वर्षों से युवा संगठन में अध्यक्ष बनता है बट कार्य नहीं हो रहा है। इस साल हम चाहते हैं कि भाई अच्छा एक अच्छी कार्यकारिणी बने, अच्छे अध्यक्ष बने तो समाज में वर्क हो। और कई वर्क ऐसे हैं जो युवाओं के हाथ से ही सफल होंगे। जैसे आज मैं कहता हूँ कि समाज में अब कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर युग में समाज के लिए बहुत आवश्यकता है कंप्यूटर कोचिंग करवाने की। समाज में वहाँ पे भवन में कंप्यूटर लगे, उसके बाद युवा काफ़ी, मैं खुद सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर लगे, उसके बाद हम समाज के लड़कों को कुछ सिखाएं, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो नॉलेज है वो उनको बताएं। लेकिन लगातार युवा संगठन में अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? पिछले तो अध्यक्षों का आपने कार्यकाल देखा ही है, अब भविष्य में कैसा अध्यक्ष है? अध्यक्ष अच्छा हो, जो काम करे, समाज के लिए समय दे, ऐसी सोच रखे कि दूसरे युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ऐसा अध्यक्ष चाहिए। ये थे बाबू प्रदीप जी के विचार हमारे साथ, प्रदीप जी भाटी जी के। और भी हम युवा संगठन के सदस्यों से वार्तालाप के लिए मैं दिनेश माली और मुकेश साखला के साथ माली न्यूज नेटवर्क। माली न्यूज नेटवर्क पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं माली यूथ फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष श्रीमान ललित जी कछवा। इनसे जानते हैं कि युवा संगठन के संबंधी इनकी क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे पहले तो ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। आप बताइए कि अब माली युवा संगठन में अब अध्यक्ष कैसा रहना चाहिए? अध्यक्ष तो बहुत ही शानदार होना चाहिए, जो सबको एक बार सबको साथ में लेके चलना, ऐसा सके वैसा अध्यक्ष होना चाहिए। पिछला कार्यकाल आपने युवा संगठन का देखा होगा। पिछला कार्यकाल तो मैंने देखा है, बाकी कुछ काम हुआ नहीं उसके अंदर कार्यकाल में। अब भविष्य में कैसा अध्यक्ष रहना चाहिए? कामदार अध्यक्ष चाहिए, नामदार अध्यक्ष बिल्कुल नहीं चाहिए, जो सिर्फ नाम के लिए मतलब खड़ा हो, वो वाला अध्यक्ष बिल्कुल काम का नहीं है। कल 8 बजे युवा संगठन के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तो आपकी उपस्थिति में कैसे क्या रहेगा प्रस्ताव वहाँ पे? मेरे तो उपस्थिति में ही होगा कि जो आदमी अच्छा हो, जो समाज के हित में सबको लेके, युवा को लेके साथ में चल लेना सके, ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। ये थे हमारे साथ ललित जी कछवा, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी माली न्यूज नेटवर्क पर। मैं दिनेश माली, मुकेश साकला के साथ, पाली।